पीएम मोदी दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं क्योंकि यहां 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। पीएम मोदी का कैसा है पूरा कार्यक्रम और क्या है ब्रिक्स देशों की खासियत, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं और 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित है। यहां पर पीएम मोदी भाग लेने वाले हैं। 2019 के बाद पहली बार ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नेता एक मंच पर एक साथ दिखाई पड़ेंगे। कोरोना महामारी और उसके बाद के वैश्विक प्रतिबंधों के उभरने के बाद से व्यक्तिगत रूप से आयोजित होने वाला ये पहला कह लीजिए कि ब्रिक्स सम्मेलन होगा। पीएम मोदी 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में रहेंगे। इस दौरान वहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। सम्मेलन के बाद अफ्रीका आउटरीच और ब्रिक्स प्लस डायलॉग का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका की ओर से आमंत्रित अन्य देश शामिल होंगे। पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में मौजूदा कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। दो देशों की यात्रा शुरू करने से पहले पीएम मोदी का बयान दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा पर रवाना होने से पहले आया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में जोहान्सबर्ग में आयोजित होने वाले 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहूंगा। मैं जोहान्सबर्ग में मौजूद कुछ नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करने के लिए उत्सुक हूं। अपनी ग्रीस यात्रा को लेकर पीएम मोदी ने लिखा कि ग्रीस के प्रधानमंत्री कीरियाकोस मित्सोटाकिस के न्योते पर मैं 25 अगस्त 2023 को एथेंस की यात्रा पर हूं और इस प्राचीन देश की ये मेरी पहली यात्रा होगी। 40 वर्षों बाद ग्रीस की यात्रा करने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री होने का सम्मान मुझे प्राप्त हुआ है। दो देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री का ये बयान सामने आया। अब जिसकी बात हमने इस वीडियो की शुरुआत में भी की थी कि मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि जोहान्सबर्ग से पीएम मोदी ग्रीस जाएंगे, जहां वो दोनों देशों के बीच समग्र संबंधों पर विस्तार देने पर प्रधानमंत्री कियारिकोस के साथ व्यापक बातचीत करने वाले हैं। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग में द्विपक्षीय बैठक की संभावना पर पूछे जाने पर क्वात्रा ने कहा कि पीएम का कार्यक्रम अभी भी तैयार किया जा रहा है। दोनों के बीच मुलाकात की संभावनाएं हैं। कोई बहुत स्पष्ट जवाब उन्होंने नहीं दिया। इधर देखिए तो ब्रिक्स समूह के विस्तार को लेकर भारत का जो सकारात्मक रुख है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पूर्व भारत ने कहा कि वो 5 सदस्यों वाले ब्रिक्स समूह के विस्तार को लेकर सकारात्मक है और देश इस समूह में जुड़ें, इसके लिए भारत की ओर से सकारात्मक संदेश देने की कोशिश हुई है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि जहां तक ब्रिक्स के विस्तार का सवाल है, हम शुरू से ही स्पष्ट करते हैं कि जब ब्रिक्स विस्तार की बात आती है तो हमारा इरादा सकारात्मक और खुला होता है। उन्होंने बताया कि अब तक 23 देशों ने इसकी सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ये दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स के शेरपाओं के बीच चल रहा मौजूदा चर्चा का विषय है और मैं चर्चा के परिणाम का अनुमान नहीं लगाना चाहता। संक्षेप में आपको बता दें कि ब्रिक्स सम्मेलन में जो बैठक हो रही है उसका एजेंडा क्या है। इस बार राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक समन्वय के क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस है तमाम सदस्यों का। इसमें सदस्य देश व्यापार के अवसर, आर्थिक आपूर्ति और सहयोग के क्षेत्र की पहचान भी करने वाले हैं। ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में दक्षिण अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहा है। इसमें वैश्विक संस्थानों में सुधार, शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी, इन सब को मजबूत करना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, मिस्र और इथोपिया सहित 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने में रुचि दिखाई है। शिखर सम्मेलन के एजेंडे में ब्लॉक के विस्तार पर चर्चा होने की संभावना है। इधर यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर कूटनीतिक अलगाव का सामना कर रहे रूस ने विस्तार को समर्थन किया है और चीन ने भी समूह के विस्तार का समर्थन कर दिया है। वहीं भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ब्रिक्स चीन केंद्रित ब्लॉक न बन जाए। इससे पहले अगस्त में ब्राजील के राष्ट्रपति डी सिल्वा ने भी कहा था कि वो ब्रिक्स समूह में और अधिक देशों के शामिल होने के पक्ष में हैं। यानी अगर देखिए तो एक सकारात्मक सोच के साथ यहाँ सभी सदस्य देश शामिल हो रहे हैं। इधर पूर्व रोड्स कस्टन ने पीएम मोदी का स्वागत किया है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा से पहले प्रोटियाज क्रिकेट के दिग्गज गैरी कस्टन
और जॉन्टी रोड्स ने देश में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए वीडियो संदेश जारी किया है। ये दोनों ही दिग्गज क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और जॉन्टी रोड्स ने कहा है कि अतुल्य भारत में अपने परिवार के साथ 2 अद्भुत सप्ताह बिताने को याद किया उन्होंने हिंदी में पीएम मोदी का स्वागत करते हुए कहा, नमस्कार मोदी जी, ब्रिक्स सम्मेलन में आपका स्वागत है। हम दक्षिण अफ्रीकी के रूप में जाने जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर आपकी एक बड़ी भूमिका है। हम आपके इनपुट के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वहीं टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कस्टन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में आपका और आपके प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करना मेरा सौभाग्य है। ये दोनों ही दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी हैं। बहरहाल वापस ब्रिक्स पर लौटें तो G7 की संयुक्त जीडीपी तक ब्रिक्स की अर्थव्यवस्था को पहुंचाना है और अर्थव्यवस्था पहुंच रही है। पीयूष गोयल ने इस तरीके की बात रखी है क्योंकि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ब्रिक्स दुनिया के विकास का इंजन है और विनिर्माण प्रक्रिया में उल्लेखनीय बदलाव के साथ इस 5 सदस्यीय संगठन की अर्थव्यवस्था G7 देशों की संयुक्त जीडीपी तक पहुंचने वाली है। ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गोयल ने अपनी बात सामने रखी है। गौरतलब है कि ब्रिक्स में दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देश शामिल हैं और ये समूह वैश्विक आबादी का 41% कवर करता है, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार का 16% ये जो ब्रिक्स के राष्ट्र हैं ये इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में पीएम मोदी इस वक्त हैं और 22 से लेकर 24 तारीख तक यहाँ पर ब्रिक्स देशों का सम्मेलन की जो बैठक है वो होने जा रही है। हमारी निगाह इस पर टिकी रहेगी किस तरीके से वैश्विक संबंधों पर चर्चा होती है, इसके साथ ही शी जिनपिंग से मुलाकात के क्या मायने होंगे और अगर ये मुलाकात होती है तो किन विषयों पर चर्चा होगी। आपको देखना है सिर्फ अमर उजाला, क्योंकि ब्रिक्स से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।